जय शनिदेव, जय श्री राम। भाइयों भाइयों, आज का जो हमारा विषय है खूनी गुप्तधन का राज, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी आपको सच्चाई में बताता हूँ, मैं दावे के साथ बताता हूँ भाइयों। ऐसा मैं कि किताब में पढ़कर आपको नहीं बताता, क्योंकि जो मेरे दादा, जो मेरे परदादा, इनके सबके पास अघोरी विद्या थी, इंद्रजाल विद्या थी। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े 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 महाराज थे। जो यक्षिणा रहती थी भाई, इनके वो साथ में ही रहती थी। क्या हमारा जो खानदान है भाई, हमारे खानदान में कम से कम 5 पीढ़ियों से तांत्रिक विद्या है, अघोरी विद्या है। इसी वजह से मेरे हिसाब से भाई, जो मैं आपको ज्ञान देता हूँ तो बिल्कुल सही देता हूँ और 100% सही देता हूँ। ठीक है, ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा भाई आपको। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमें अच्छा लगता है भाई। क्या तो क्या है भाई वो खूनी गुप्त धन का राज? क्या है भाई, पहले जमाने में जो गड़ा हुआ धन था, तो राजा महाराजों का जो काल था, तो उस जमाने में लोग गड़ा हुआ धन का काम करते थे, उसको निकालते थे। लेकिन जो आज का जो जमाना है भाई 2023 का, इसमें गड़ा धन अनलीगल हो गया है। मतलब ये गैर कानूनी काम है, कानून के खिलाफ काम है। तो मेरा आपको साफ साफ कहना है कि भाई कानून के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। और क्या है भाई, देखिए जो आज का जो हमारा विषय खूनी गुप्तधन का राज। खूनी गुप्तधन मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई बीमारी छोटी होती है, कोई बीमारी बड़ी होती है, उसका इलाज भी छोटा बड़ा होता है। वैसी बात है दोस्तों कि जो गड़ा हुआ धन होता है, उस पर जो शक्तियाँ होती है वो छोटी बड़ी होती है। जैसे धन कोई छोटा है तो शक्ति भी छोटी है, टोटका भी छोटा है। धन अगर बड़ा है तो शक्ति भी बड़ी है, टोटका भी बड़ा है। ये ऐसे मामले होते हैं। और क्या है कि देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा खजाना है भाई हो, तो उस पर जो शक्ति होती है, उस पर जो नाग देवता होता है, वो क्या है कि वो खून का प्यासा होता है। वो शक्ति खून पीती है, चाहे वो नाग देवता हो, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे कोई आत्मा हो। तो क्या है दोस्तों, वो शक्ति खून पीने वाली शक्ति होती है और हर 50 साल में वो खून पीती है। ठीक है, ऐसा अघोरी विद्या में बताया गया है। जो इंद्रजाल विद्या है, अघोरी विद्या, जो तांत्रिक विद्या, उसमें ऐसा बताया गया है भाइयों। और ऐसा पहले जमाने में ऐसे बातें होती भी थी, लेकिन अभी देखिए नया जमाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो चैनल का जो मकसद भाई आपको समझाना है, यही हमारे चैनल का मकसद है कि जो सच बात है उस पर आपको समझाना। तो क्या हो जाता है भाई कि देखिए, ऐसी अगर कोई बहुत बड़ा खजाना है, उस पर कोई खून पीने वाली शक्ति, तो फिर क्या है कि जो लालची तांत्रिक को क्या बोलते हैं कि भाई इसको बलि देना है, ये देना है, वो देना है। और पहले जमाने में ऐसी बलियां भी लोग देते थे। जो तांत्रिक लोग है, तो लालच में आके ऐसी बलियां भी लोग देते थे। लेकिन अभी सरकार ने इस पर कानून बनाया है, तो अभी वो बलियां बहुत से लोग नहीं देते। लेकिन देखिए दोस्तों, बलि देना, किसी को मारना और मतलब हम आमिर बने, तो ये तो गलत बात हो गई। देखिए, किसी को मार के कोई भी आमिर अगर बन भी जाता है, तो उसको जिंदगी का सुख नहीं मिलता। अपने अपने कर्मों का फल उसको भुगतना ही पड़ता है। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई दैत्य हो। ठीक है, देखिए अच्छा काम करना चाहिए भाई। अगर मान लीजिए किसी के घर में धन है, किसी को मिल रहा है भाई, उसका अगर भला हो रहा है, उसके बच्चों का अगर भला हो रहा है, तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जैसे शक्ति कोई खून मांग रहे, उसकी बलि दे के अगर हम उस धन को निकालते हैं भाई, तो देखिए आप उस धन का जिंदगी में सुख आप कभी भी नहीं भाई ले पाओगे। क्या कभी भी आप उसका सुख आप नहीं ले पाओगे। इसी वजह से मेरा तो आपको साफ साफ कहना होता है भाई, अच्छा ही काम करिए और नेक काम करिए। ठीक है, तो क्या है भाई, देखिए आज जो आपको मैं वीडियो का डेमो जैसा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कि ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ भाई। ये वीडियो सच है या झूठ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, खाली आपको समझाने के लिए डेमो के रूप में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे इस वीडियो में, जैसे उसके हाथ में जो बोतल जो तांत्रिक है, उसमें वो खून है। क्या है कि देखिए, अघोरी विद्या में जो इंद्रजाल विद्या, उसमें और भी एक रास्ता होता है। जैसे कोई शक्ति अगर खून मांगती है या फिर बलि मांगती है, तो उस धन को निकालने के लिए, उस शक्ति को शांत करने के लिए और भी दूसरा उसमें एक रास्ता होता है। जैसे अगर कोई खून पीने वाली शक्ति, तो फिर उसको लोग क्या करते, जो तांत्रिक लोग होते, तो उसको कम से कम 7 जानवरों का, 9 जानवरों का, या फिर 13 जानवर, 11 जानवर, ऐसा जो उनका जो खून लाके, उनका सैंपल लाके फिर क्या करते हैं भाई, वो उस शक्ति को वो लोग खून पिलाते हैं। और खून पिलाने के बाद जो उस पर जो टोटका होता है, जो भी शक्ति होती है, जो भी नाग देवता होता है, जो भी आत्मा होती है, वो चली जाती है और वो धन लोग निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा ये भाई ये मानना है कि भाई इंसान की भी बलि नहीं चाहिए, जानवर की भी बलि नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि भाई तुम चींटी भी मत मारो। क्या अगर तुम चींटी भी मारते हो, तो ये वो जान ही जा रही है ना भाई। जैसे हमारे में जान है, वैसे वो चींटी में भी जान है।
तो किसी की जान लेके तो बड़ा बनना ये तो गलत बात है और उसको तो सुख भी नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दूसरा रास्ता है कि भाई अगर कोई शक्ति किसी इंसान की जान मांगती है तो उसकी जान देने की जरूरत नहीं। तो लोग क्या करते थे पहले जमाने में, तो जो जानवर थे उसमें अलग अलग जानवर के प्रकार आते हैं, तो उनका सैंपल निकाल के, उनका खून निकाल के फिर वो धन का वो काम करते थे। वहाँ पर गड्ढा खोद के 2-2.5 फुट 3 फुट, और उस पर जो शक्ति होती थी फिर वो वहाँ पर वो खून डाल देते थे। वहाँ पर खून डालने के बाद वो जो धन है वो अपने आप ऊपर आता था, या फिर वो शक्ति चली जाती थी तो उसको वो गड्ढा खोद के वो लोग निकाल लेते थे। देखिए दोस्तों, जैसे डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज होता है कम ज़्यादा प्रमाण में, वैसे तांत्रिक लोगों के पास भी बहुत से रास्ते होते धन को निकालने में। लेकिन देखिए क्या है कि पहली तो बात, जो धन का काम है भाई ये राम का काम ही नहीं, ये तो रावण का काम, मतलब ये अच्छे लोगों का काम नहीं, ये तो बुरे लोगों का काम है। और दूसरी जो बात आती है भाई, इसमें हमारे ये धर्म के खिलाफ काम है। तो जो हमारे देवता है इसमें हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें मदद नहीं करते। इसमें क्या है कि सारी दैत्य शक्तियाँ आती है, और दैत्य शक्तियाँ क्या हो जाती है भाई, किसी का भला भी करती है, किसी का नुकसान भी करती है। इसी वजह से एक काम धर्म के खिलाफ भी आता है, कानून के खिलाफ भी आता है भाई, और एक रावण का काम हो जाता है, राम का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए भाई किसी के प्रॉपर्टी में है, किसी के घर में है, किसी के खेत में है। देखिए अब ये लोकशाही, जैसे हर इंसान अपने अपने मन का मालिक है, कोई किसी पर दबाव भी नहीं डाल सकता भाई कि ये करो वो करो, हाँ खाली समझा सकता है। वैसा देखिए मैं गुरु होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए भाई किसी के घर में है, किसी के खेत में है, वो शक्ति किसी को संकेत देती है, किसी को आवाज़ देती है। देखिए शक्ति जहाँ पर धन है, अगर उस धन पर कोई टोटका है, कोई शक्ति, तो ये बात तो कन्फर्म है भाई कि उस शक्ति वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, जो भी घर का मालिक है, जो भी वहाँ पर जो परिवार रहते हैं, तो उनको संकेत देने की कोशिश करती है। चाहे वो संकेत कम दे, चाहे वो संकेत ज़्यादा दे, वो शक्ति के ऊपर होता है कि भाई शक्ति का पावर कितना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी शक्ति रही तो भाई कभी कभी शक्ति क्या करती है कि लाइव वो व्यक्ति को दिख जाती है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको धन दिखता है, धन की आवाज़ आती है, धन उनको बुलाता है। वो शक्ति बड़ी होने पर ऐसी बातें होती है। अगर शक्ति छोटी है, शक्ति कमज़ोर है, तो फिर सपनों के द्वारा वो संकेत देना या फिर कोई भ्रम होना, उसके ऐसे संकेत होते हैं। लेकिन भाई जो शक्ति आपको लाइव बुलाती है, लाइव दिखता है धन, तो वो शक्ति बड़ी होती है। और मेरा ये मानना है कि वो शक्ति आपकी जान भी लेती है। क्या अभी मान लीजिए घर में 5 लोग रहते हैं और भाई किसी को एक व्यक्ति को संकेत मिल रहे हैं, तो शक्ति उसको बुला रही है और शक्ति उसको धन देना चाहती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो उसकी जान चली जाए, वो व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाए और बाद में हमें वो धन मिल जाए, तो भरे वो भाई धन किस काम का। क्योंकि देखिए परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, ठीक है, परिवार से बड़ा कोई पैसा नहीं होता भाई। जो व्यक्ति है, जो हमारा जो परिवार है, जो प्यार है भाई, यही सबसे बड़ा होता है। लेकिन देखिए पैसों की जरूरत होती है भाई हर इंसान को जीने के लिए। अब ये कलयुग है, पूरा लालची जमाना है, तो जीने के लिए तो भाई पैसों की जरूरत होती है। अगर किसी के पास पैसा नहीं तो फिर उसको कोई बात भी नहीं करता, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसके पास लोग बातें करते, उसके पास ही लोग बैठते हैं, चाहे आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई बेटा हो, बेटी हो। देखिए रिश्ते नातों में प्यार होता है, लेकिन अभी कलयुग के कारण क्या हुआ कि भाई हर किसी के दिल में स्वार्थ आ गया। तो रिश्तों नातों में भी लालच होता है, पैसों का भी लालच होता है। लेकिन क्या है कि किसी की जान जाना, किसी का नुकसान होना और उसके माध्यम से हमें धन मिलना और हम बड़े बनना, अमीर बनना, ये तो मेरे को सही नहीं लगता भाई। क्या और क्या है कि भाई जो झूठे तांत्रिक होते हैं, जो लालची तांत्रिक होते हैं, वो ऐसे धन के पीछे भागते हैं, किसी की जान लेकर बड़े बनते हैं, या फिर उनकी जान चली जाती है, ऐसा मान लो। देखिए उनको कभी भी सुख नहीं मिलता। लालची अगर कोई व्यक्ति, तो उसको जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। कभी भी दूसरों का भला सोचना चाहिए भाई, और दूसरों का अच्छा हो उसके पीछे अपना अच्छा हो, ऐसी ही बात सोचनी चाहिए। पहले जमाने में ऐसी बातें बिल्कुल सही होती थी, बिल्कुल घटित होती थी भाई वो। लेकिन अभी देखिए जमाना है, इस जमाने में उतना जब तक औरत नहीं रहा, कोई बातें घटित होती है तो कोई बातें घटित होती नहीं, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद।